आपको बताती हूँ कि आपको डाइट कैसे रखनी है। कि मतलब कि मैं तो बहुत ही हल्की डाइट ले रही दिस टाइम। मतलब मेनली बहुत ही सादा खाना विदाउट केमिकल्स एंड नेचर से रिलेटेड। जस्ट लाइक मैं जो थी वो मैं लेती थी सुबह के टाइम लेती थी मैं चने और मतलब मूंग की दाल और किशमिश फुली हुई, मतलब जो रात में फुलो देते हैं उसको सुबह के टाइम। देन आफ्टर दैट मिल्क। मतलब मैंने चाय वगैरह सब छोड़ दी थी। चाय हाँ, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर और उसके बाद ये सब हुआ। आफ्टर दैट मतलब खाना भी मैं सिर्फ सिंपल दाल रोटी खाती थी, 4 रोटी एंड और फ्रूट्स वगैरह का मैंने इंटेक ज़्यादा कर दिया था। और नारियल पानी पीना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था बिकॉज यू नीड वाटर फ्रॉम दिस पीरियड इन दिस पीरियड, ओके। एंड मतलब बहुत ही लाइट खाना जिससे मेरे स्टमक पे लोड ना पड़े। आफ्टर दैट ये सब मैंने किया मतलब ड्यूरिंग, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता था क्या करना है। तो मैं ऐसे ही मतलब सुनती रहती थी, जैसे कि राधा स्तोत्रम हो गया या राधा, बिकॉज अगर आपने स्पिरिचुअल थिंग्स पढ़ी होंगी तो उसमें लिखा रहता है कि राधा नाम जपने से आप हील होते हो। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग राधा राधा, ओके। एंड बहुत सारी कथाएं सुनी मैंने इस टाइम पे, जैसे कि सत्संग वगैरह राधे कृष्ण के। एंड आफ्टर दैट आई टेक और क्या किया मैंने, मतलब स्पीकिंग भी करती थी मैं, होता ना स्पीकिंग इस टाइम पे। ये मतलब आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है कि अगर आप में जाना है तो आप पहले मंदिर जाना स्टार्ट करो। मैं तो पता है मतलब मेरे को तो कड़ी सर्दियों में हुआ था, मतलब बिल्कुल सर्दियाँ थी उस टाइम पे। मैं ठंडे पानी से नहाती थी और ठंडे पानी से वो भी जो नहीं होते पत्थर वगैरह उनसे रगड़ के नहाती थी, पैर बॉडी वगैरह, ठीक है। अच्छे से पत्थर से रगड़ के नहा धो के फिर मंदिर जाती थी। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठती थी और मतलब वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही बैठती थी एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। वहाँ पे फिर एक ऐसे ही करके बैठ के फिर घर आ जाती थी। घर आके फिर मैं थोड़ा बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी, क्योंकि जो मैं स्टडी कर रही थी मेरा उसमें दिमाग चल ही नहीं रहा था बिकॉज मैं आउट ऑफ बैलेंस हो गई थी। तो मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी, कहानियाँ पढ़ती थी कि मतलब कि स्टोरीज़, मतलब मुझे स्टोरी पढ़ने का भी बहुत शौक़ है वैसे, सब पढ़ती थी। और फिर उसके बाद क्या करती थी अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है। और फिर मैंने आपको हॉबीज़ तो बताई दी, ये सारी करती थी एक साथ ही। और फिर मतलब होता है ना जैसे कि 7 चक्रास के कुछ वो होते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइजेज होती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम करती थी। एंड अनुलोम विलोम कपाल भारती वगैरह और मतलब ऐसे ही स्ट्रेचिंग वगैरह, मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करती थी मैं। फिर मतलब इन एक्सरसाइज को मैंने रेगुलर किया, मतलब डिप्रेशन में जाने से पहले भी करती थी मैं और बाद में भी करती थी, ठीक है। तो बस आपको कुछ भी कर रहे हैं, आपको बस फेथ रखना है कि जिसने आपको डाला है इस मुसीबत में वो आपको निकाल भी लेगा, ठीक है। इतना कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन सब चीज़ों से ठीक हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको पॉजिटिव ही थिंक करना है, चाहे आपका माइंड कुछ भी कहे, ठीक है। और मतलब कुछ भी कहे आपको फॉरगिव करना है, अपने आप को भी और किसी और को भी, ठीक है। वो माफ़ करना सीखना है, आपको पेशेंस सीखना है। वो एक कोट है ना कि सब रख जो तेरा है वो तेरे को लाएगा, और जो चला गया वो तेरा कभी था ही नहीं। सो यू हैव टू अप्लाई ऑन लाइफ, ओके। आपका जो है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जिसे आप अपना समझ के बैठे हैं वो आपका, अगर वो चला गया है तो आपका कभी था ही नहीं। सो आपको एक तरीके से बैलेंस में आना होगा, मतलब
आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। इतना इमोशनल होके नहीं चल पाओगे दुनिया में, वरना रोते ही रह, हर बात दिल से लगाओगे तो रोते नहीं रह जाओगे तुम।